मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम एचपी बोर्ड के केमिस्ट्री के पेपर के केमिकल काइनेटिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो मॉडल पेपर और सैम्पल पेपर से जो हमने अंडरस्टैंड किया है कि 1 मार्क का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि मॉडल पेपर में क्वेश्चन नंबर 10 केमिकल काइनेटिक्स से है। इसके अलावा 2 मार्क्स का एक थ्योरी का क्वेश्चन आ रहा है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 22 न्यूमेरिकल बेसिस पे है। तो इस चैप्टर से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ उसके लिए सबसे पहले तो इस फॉर्मूले को लर्न कर लीजिएगा। कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपोनेंट आफ्टर n हाफ लाइफ्स विल बी फाउंड। इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है, तो A0 डिवाइडेड बाय 2 जितनी भी हाफ लाइफ्स हुई हैं उससे आप कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये आया है कि इनिशियल कंसंट्रेशन 32 मोल्स है और 30 मिनट्स के बाद उसकी कितनी कंसंट्रेशन रह जाएगी जब हाफ लाइफ 10 मिनट्स है। तो अगर 30 मिनट्स मीन्स दैट मीन्स 3 हाफ लाइफ्स हैव इलैप्स्ड, तो 2 3 करके 32 डिवाइडेड बाय 8 तो कंसंट्रेशन विल बी लेफ्ट will be 4 moles. Now another thing that you can do is MCQ को सॉल्व करने के लिए भी और अदरवाइज भी 1 मार्क का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो आप लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड की डेफिनेशन, थ्रेशहोल्ड एनर्जी की डेफिनेशन, एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन, आर्हेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला ज़रूर लर्न करके जाइएगा। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिराइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड देन वी हैव दिस डिफाइन हाफ लाइफ पीरियड, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये जो क्वेश्चन नंबर 14 थ्योरेटिकल पार्ट है वो या तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आएगा या define half life period and derive an expression of for half life of a first order reaction आएगा। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चंस और हैं वो भी हम करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, define half life period and derive an expression for half life period for a first order reaction. तो half life period is the time during which the concentration of reaction is reduced to half. It is denoted by T half. तो और हमें पता है rate equation for a first order reaction is K into T is equal to 2.303 log A0 upon A. K को इधर ले गए तो T is equal to 2.303 upon K log A0 upon A. और वो टाइम जब कंसंट्रेशन हाफ रह जाएगी यानी कि A0/2 हो जाएगा, उस टाइम को हम T हाफ कहेंगे। तो हमारी एक्सप्रेशन बन जाएगी T हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग A0/A0/2। ये A0 कट गया, लॉग 2 आ गया। लॉग 2 होता है 0.3010, 2.303 इंटू 0.3010 0.693, तो T हाफ विल बी 0.693 upon K. Derive an integrated rate equation for first order reaction. So consider the general reaction of a first order reaction. A changes to B if A is the concentration of reactant and K1 is the rate constant for first order reaction. Then rate minus dA upon dt is equal to K into concentration of A raised to power 1. dt को इधर ले गए और A को इधर ले आए तो हमारे पास आ गया माइनस डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू के डी टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आएगा डी ए माइनस डी ए अपॉन ए का इंटेग्रल हो गया एल एन ए और माइनस एल एन ए इज इक्वल टू के डी टी का इंटेग्रल हो गया के टी प्लस आई। अब आई हमें पता नहीं है तो आई की वैल्यू निकालने के लिए हम कंडीशन पुट कर देंगे कि व्हेन टी इज इक्वल टू 0 उस टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन एल एन ए की जगह एल एन ए नॉट आ जाएगा। तो व्हेन टी इज इक्वल टू 0 ए बिकम्स ए नॉट और इस एक्सप्रेशन में ए की जगह ए नॉट और टी की जगह 0 लगा के माइनस एल एन ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू 0 प्लस आई। ये 0 हो गया, आई इज इक्वल टू माइनस एल एन ए नॉट हो गया। एल एन ए नॉट की वैल्यू आई की जगह इस एक्सप्रेशन में डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एल एन ए इज इक्वल टू के टी माइनस एल एन ए नॉट। ए नॉट को इधर ले गए
तो ln A नॉट माइनस ln A यानी ln A नॉट अपॉन A इज इक्वल टू KT आ गया हमारे पास। अब ln को टू द बेस 10 log टू द बेस 10 करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A नॉट अपॉन A। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वो आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, a first order reaction is 90% complete in 27 minutes. When will be the same reaction be 99% complete under similar condition? तो पहले वाली स्टेटमेंट को यूज करके हम k निकाल सकते हैं। हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A नॉट अपॉन A। तो t हमारा 27 मिनट्स है तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 27 लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है। तो एट टाइम आफ्टर टाइम t या 27 मिनट्स कंसंट्रेशन हो जाएगी 100 माइनस 90 यानी 10। 100 अपॉन 10 हो गया 10, लॉग 10 होता है 1, तो k आ गया 2.303 अपॉन 27। अब k की वैल्यू से हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। व्हेन विल द रिएक्शन बी 99% कंप्लीट। t निकालना है, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k है 2.303 अपॉन 27, ये कट गया और log 100 अपॉन 100 माइनस 99 ये आ गया 1। log 100 होता है 2 और ये कट गया है 27 इंटू 2 54 मिनट्स विल बी योर आंसर। इसी तरह रेट कांस्टेंट k ऑफ अ रिएक्शन increases 4 folds when the temperature changes from 300 Kelvin to 320 Kelvin. Calculate the energy of activation for the reaction given log 4 is equal to 0.6021 and R 8.314. अब ये जो है आर्हेनियस इक्वेशन को यूज करके हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को लर्न कर लीजिएगा। log k1 upon k2 is equal to EA upon 2.303 into T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो T1 है 300 और T2 है 320 और K1 है उन्होंने बोला कि जो रेट कांस्टेंट K है जब 300 से 320 होता है तो ये जो है 4 टाइम्स हो जाता है। तो log K2 अपॉन K1 हो जाएगा 4 log 4। तो log 4 is equal to EA upon 2.303 EA upon 2.303 320 minus 300 हो गया 20 upon 300 into 320। यहाँ log 4 की वैल्यू डाल के जब हम अननोन EA को निकालते हैं तो EA comes out to be 55.337 kilojoules per mole। Then what is the effect of temperature upon the rate of reaction? Explain how does a small rise in temperature appreciably increases the speed of many reactions. An increase in temperature increases the rate of almost all reactions. A small rise in temperature appreciably increases the speed of many reactions due to increase in number of effective collisions. तो जिस टाइम कम टेम्परेचर है तो ये उसका ग्राफ है और हायर टेम्परेचर पे ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट कर जाता है। और ये अगर आपकी एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी है तो जितने मॉलिक्यूल्स इस एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी रखते हैं वो वाले मॉलिक्यूल्स इस ग्राफ के नीचे के एरिया से डिनोट होते हैं। अब और ये इफ़ेक्टिव कोलिजन्स अंडरगो करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब क्या होता है कि जब टेम्परेचर 10 डिग्री या इससे ज़्यादा से बढ़ता है तो ग्राफ राइट को शिफ्ट करता है और एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर यहाँ से डबल हो जाता है जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाता है। सो ये ग्राफ आपने ड्रॉ करना है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पोजेसिंग एनर्जी ग्रेटर दैन थ्रेशोल्ड एनर्जी इंक्रीजेज सो दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। Next question, 60% of a first order reaction was completed in 60 minutes. When was it half completed? तो again first equation से
हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। k इजिकल टू 2.303/60 log 100/100 माइनस 60 आ गया 40। तो ये log 10/4 की वैल्यू निकाल लेंगे और 2.303/60 से मल्टीप्लाई करके k आ जाएगा। देन सेकेंड पार्ट जो है वो आएगा t व्हेन वाज इट हाफ कंप्लीटेड, तो दैट इज उसके लिए फॉर्मूला है t हाफ इज इक्वल टू 0.693 k। तो k की जगह जो यहाँ से k निकाला है वो हम डाल देंगे और आंसर निकल आएगा। देन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 25% completed in 10 minutes। अगेन हम वही करेंगे, k निकाल लेंगे। k इज इक्वल टू 2.303/10 log ऑफ 100/100 माइनस 25, ये आ गया 75। तो सॉल्व करने पर ये आ गया 4/3 और इसकी वैल्यू निकाल के इससे मल्टीप्लाई करके k आ जाएगा। फिर हम सेकेंड इक्वेशन 50% ऑफ रिएक्शन के लिए t क्या होगा, वो अगेन t हाफ इज इक्वल टू 0.693 जो यहाँ से k आया वो डाल के हम आंसर निकाल लेंगे। When initial concentration of reactant is doubled, the half-life period when initial concentration of reactant is double, the half-life period of zero order is, हमें पता करना है हाफ लाइफ पीरियड में क्या होता है। तो पहले केस में जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ होती है A0/2K। तो फर्स्ट हाफ लाइफ को हम T हाफ 1 कर लेते हैं। T हाफ 1 इज इक्वल टू A0/2K। सेकेंड केस में A0 को डबल कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 2A0/2K और वो बन जाएगा T हाफ 2। तो T हाफ 2/T हाफ 1 विल बी 2A0/2K divided by A0/2K, which comes out to be 2. So half life is doubled. Then a first order reaction is 15% complete in 20 minutes. How long will it take to complete 60%? तो again k की वैल्यू निकाल लो। k is equal to 2.303/20 log of a/a minus 15 which is 0.85a। a कैंसिल आउट हो गया, ये log 0.85 जो है इसका log की वैल्यू निकाल के इससे मल्टीप्लाई करके k आ जाएगा। तो ये आ गया 2.303/20 इंटू 0.0706, ये आ गया 8.13 इंटू 10⁻³ लॉग। नेक्स्ट केस में k की वैल्यू यहाँ डाल दी 8.13 इंटू 10⁻³ और t इज इक्वल टू 2.303 k log ऑफ 100/100 माइनस 60 इज 40। इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 112.7 मिनट्स। अब एक क्वेश्चन जो ये जो पूछा जाता है, यूनिट्स दे देते हैं। यूनिट्स ऑफ अ रिएक्शन रेट कांस्टेंट आर मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो ऑर्डर आप निकाल सकते हैं। वैसे तो आपके पास ये होता है रेट इज इक्वल टू k इंटू a⁻⁴ ऑर्डर, ठीक है। ए की कंसंट्रेशन मोल पर लीटर है, रेट की मोल लीटर सेकेंड इनवर्स होती है। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय के की जो भी यूनिट्स हैं वो करके आपको एक nth पावर पता लग जाती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन एक शॉर्टकट एक ट्रिक है, लीटर की जो भी यूनिट आपको दी है उसमें 1 प्लस कर दो, वही ऑर्डर हो जाएगा। जैसे यहाँ लीटर -1 आ रहा है तो -1 में 1 प्लस कर दिया 0, तो आंसर हो गया ऑर्डर इज 0 ऑर्डर रिएक्शन। Then next question, calculate 2/3 life of a first order reaction having k is equal to 5.48 into 10⁻⁻14 second inverse। तो t 2/3 हो जाएगा 2.303/k log of a0/a0 minus 2/3 a0। ये आ गया 1/3 a0। तो ये a0 और a0 कैंसिल हो गया और 3 ऊपर चला गया, log 3.4771 होता है। तो ये वैल्यूज़ डालकर सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.01 इंटू 10⁻30 सेकेंड। अगेन टाइम फॉर हाफ चेंज ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 25 मिनट है। तो टी हाफ दिया हुआ है तो 95 पहले टी हाफ की वैल्यू डाल के के निकाल लो और फिर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में के की वैल्यू डाल के आप टी निकाल लीजिए।
तो इस तरह से ये निकल सकता है। दो और आपने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस याद कर लेने जस्ट इन केस अगर वो आगे, एक तो डिफरेंसेस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, और दूसरा डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। तो ऑर्डर सम ऑफ पार्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, मॉलिक्युलरिटी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज अंडरगोइंग साइमल्टेनियस collisions in elementary reaction. It is determined experimentally. It is a theoretical concept. It need not be a whole number. It is always whole number. It can be 0. It cannot be 0. और दूसरा क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, ये भी आप लर्न कर लेंगे। दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।